नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिससे आज सारी दुनिया का जो संवेदनशील और विवेकशील जनमत है, जो लोग हैं, वो आहत है। क्योंकि यह कल्पना करना भी मुश्किल हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, और हम लोगों के लिए भी रहा है, कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर युद्ध अपराध का मुकदमा चल रहा हो, और न सिर्फ मुकदमा चल रहा हो बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसकी गतिविधियों को, उसके जो एक्ट्स हैं, उसने जो काम किए हैं, उसको जेनोसाइड यानी नरसंहार की श्रेणी में रखा है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है, वो उसके लिए वारंट जारी करने पर विचार कर रहा है। वहाँ सुनवाई चल रही है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके और इस पर जो है वो नरसंहार का मुकदमा चलाया जाए। उस व्यक्ति को अपने को दुनिया में लोकतंत्र और मानव अधिकारों का पैरोकार कहने वाला देश अपने संसद में आमंत्रित करे, उसे भाषण देने का मौका दे, और जब उसका भाषण पूरा हो तो सभी पक्षों के सांसद सिर्फ एक अपवाद को छोड़कर वो खड़े होकर करतल ध्वनि करें, वो तालियां बजाएं उसके समर्थन में। ये घटना अमेरिकी कांग्रेस में, यानी वहाँ की संसद में हुई। ये घटना कल रात। जिस व्यक्ति का वहाँ सम्मान किया गया वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिकी कांग्रेस ने अपने यहाँ आमंत्रित किया, और वहाँ पर अपने भाषण में, जिसे कहते हैं सरासर सफ़ेद झूठ, नेतन्याहू ने सफ़ेद झूठ बोले। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद अमेरिका के सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने अपने ट्वीट में कहा है कि अभी तक तो हम लोग इनको एक वॉर क्रिमिनल समझते थे, लेकिन इन्होंने ये साबित किया कि ये पहले दर्जे के झूठे भी हैं। उन्होंने झूठ बोला कि इजराइल की कार्रवाइयों में, इजराइल के एक्शन में किसी सिविलियन की मौत नहीं हुई है, यानी किसी असैनिक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। जबकि जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने यह दर्ज किया है कि 8 अक्टूबर से जो इजराइल का गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसमें अब तक 37,500 से ज़्यादा लोग, जिसमें आधा से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिनके वीडियो देखकर सारी दुनिया आहत हुई है। सारी दुनिया को इस बात पर संदेह हो गया है कि क्या हम लोग किसी सभ्यता के मुकाम पर आज जी रहे हैं, या हम लोग आज भी बर्बरता, एक बर्बर समाज, विश्व समाज का हिस्सा है। उन बच्चों की मौत के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने ये कहा कि किसी असैनिक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। और बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा, ये बहुत बड़ा मुद्दा शायद न हो, क्योंकि जो वॉर क्रिमिनल होता है वो तो उसी ढंग से बातें करता है। लेकिन उससे ज़्यादा जिस बात से आज दुनिया आहत है कि अमेरिकी कांग्रेस में उसके अधिकांश सदस्यों ने इस बात के बावजूद वहाँ पर सामूहिक करतल ध्वनि करके उनका स्वागत किया। सिर्फ एक सांसद, रसीदा तालाइब, जो खुद फिलिस्तीनी मूल की, उन्होंने वहाँ 2 प्लेकार्ड दोनों हाथों में ले रखे थे, जिसमें एक पर लिखा था जेनोसाइड पर्सन और एक पर लिखा हुआ था वॉर क्रिमिनल। और उन्होंने ट्वीट भी किया, अपने ट्वीट में भी उन्होंने ये बातें कही कि मैं इस व्यक्ति का स्वागत नहीं कर सकती हूँ, इस व्यक्ति का विरोध जताना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। लेकिन यह फर्ज अमेरिका के ज़्यादातर सांसदों ने महसूस नहीं की। ज़्यादातर क्या, 90-95% सांसदों ने ये महसूस नहीं किया कि कम से कम ये तो ठीक है कि पिछले लगभग 10 महीनों से, जो 9 महीनों से ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा है, उसमें अमेरिका भागीदार है। वहाँ जो नरसंहार हुआ है
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसीलिए जो बाइडेन को अब बहुत से लोग जिनोसाइड जो कहते हैं, वो जो बाइडेन की का प्रशासन तो के सहयोग से ही ये सारा नरसंहार हुआ है। लेकिन अमेरिकी पॉलिटिकल क्लास का नैतिक बल, उसकी नैतिकता इस हद तक नीचे गिर जाएगी कि वो उस व्यक्ति जो फ्रंट पर सीधे इस अपराध को अंजाम दे रहा है, उसको बुलाकर उसका सम्मान करेंगे, उसके लिए तालियां बजाएंगे। तो यह देखकर आज दुनिया बेशक और स्वाभाविक है कि वो आहत है। और इसके साथ ही यह सवाल उठा है कि अब आगे से अमेरिका जब कभी किसी देश को मानव अधिकार और लोकतंत्र का लेक्चर देगा, किस मुंह से देगा और दूसरे देश उसे क्यों सुनेंगे? वो अक्सर ऐसी बातें करके भारत जैसे देशों पर भी वो दबाव बनाता है। अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को गए और वहाँ पर उन्होंने गले लगाया व्लादिमीर पुतिन को, तो इसको लेकर अमेरिका में बड़ी बेचैनी फैली और इस तरह के बयान आए कि नरेंद्र मोदी ने एक वॉर छेड़ने वाला, यानी एक जो हमलावर देश है, एक जो हमलावर लीडर है जिसको अमेरिका इविल यानी बुराई मानता है, उस व्यक्ति को गले लगाया। यह तो बात किसी भी पैमाने पर दुनिया में कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन की चाहे जो भी गलतियां हों, वो उसकी तुलना बेंजामिन नेतन्याहू से तो नहीं की जा सकती। आखिर यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, वो युद्ध दो सेनाओं के बीच में हो रहा है। वहाँ निरीह छोटे बच्चे, महिलाएं, उनका खुले आम दिन रात उनका संहार नहीं किया जा रहा है। और तो ये एक बहुत बड़ा सवाल दुनिया के सामने आकर खड़ा हुआ है आज, जब अमेरिका, इसीलिए जो आज अगर आप दुनिया में जो जनमत है, दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं उस पर गौर करें, तो जो जनमत की लड़ाई होती है, जो ओपिनियन की लड़ाई होती है, एक सॉफ्ट पावर की लड़ाई होती है, उसमें अमेरिका लगातार पराजित होता हुआ दिख रहा है। लगातार ऐसे सर्वे आ रहे हैं। अभी साउथ ईस्ट एशिया के जो आसियान कंट्रीज हैं उनका सर्वे आया, जिसमें पता चला कि वहाँ पर चीन और अमेरिका की पॉपुलैरिटी के बीच ये सर्वे किया गया, तो चीन उनसे बहुत ज़्यादा, वहाँ का जनमत ने चीन को एक सकारात्मक शक्ति के रूप में वहाँ पर चिन्हित किया, बजाय कि अमेरिका की। और यही स्थिति अफ्रीका से लेकर पश्चिम एशिया और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका में जब ये सर्वे आते हैं तो ये बातें दुनिया के सामने आती हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आज की दुनिया में जब मीडिया पर कंट्रोल टूट गया है, सोशल मीडिया ने एक नए ढंग का एक माध्यम लोगों को उपलब्ध कराया है, सूचनाओं को पाने का, चीज़ों को जानने समझने का, अलग अलग विचारों को सुनने का, जिसे पहले रोक दिया जाता था, सेंसर कर दिया जाता था। तो जब लोग इन सच्चाइयों को देख रहे हैं तो उन्हें इस बात का, ये जो दावा बहुत समय से अमेरिकी मीडिया, हॉलीवुड की फिल्मों और वहाँ के पॉलिटिकल क्लास ने बनाए रखा कि अमेरिका लोकतंत्र के लिए, मानव अधिकारों के लिए, खुलेपन के लिए, निजी स्वतंत्रता के लिए दुनिया में खड़ा है, उसकी रक्षा के लिए खड़ा है, आज इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। आज इस बात पर किसी को भरोसा नहीं है। सभी लोग इन बातों को पाखंड समझते हैं। और आज की ये जो कल की घटना है, जब ये दुनिया ने देखा है, तो जो थोड़ा बहुत संदेह लोगों के मन में होगा, जो वही सही कसर थी, वो भी पूरी हो गई। खैर, इस घटना में एक पॉजिटिव चीज ये है कि दुनिया के सामने यह साफ हो गया, जो संदेह था बहुत से लोगों के मन में कि गजा में जो नरसंहार हो रहा है वो अमेरिका के सहयोग से हो रहा है। अब यह राय बनाना, ये ओपिनियन बनाना ज़्यादा आसान हो गया है कि वो अमेरिका के सहयोग से नहीं हो रहा है, अमेरिका की भागीदारी से हो रहा है। अमेरिका के जो हेंचमैन होते हैं, जो आगे
वो किसी को करके आप पीछे से उससे काम करवाते हैं, तो वो ये इस काम में अमेरिका की भागीदारी और अमेरिका के साथ उन तमाम पश्चिमी देशों की भागीदारी है जो जियो पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में अमेरिका के साथ खड़े होते हैं, खासकर यूरोपीय देश। इस घटना का दूसरा परिणाम ये होगा कि खुद अपनी जनता की निगाह में वहाँ का जो शासक वर्ग है, वहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास है, उसकी साख पर गहरी चोट होगी। हम लोगों ने पहले ही देखा है कि पिछले महीनों के दरमियान पूरे पश्चिमी दुनिया में लाखों लोग सड़कों पे उतरे हैं इजराइल के जनसंहार के खिलाफ, नरसंहार के खिलाफ। अमेरिका में जो छात्र आंदोलन हुआ, वो छात्र आंदोलन वियतनाम युद्ध के बाद उतना बड़ा छात्र आंदोलन वहाँ नहीं हुआ। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हजारों छात्र हफ्तों तक कैंप लगाकर इस नरसंहार के खिलाफ वहाँ बैठे रहे। उनकी शिकायत थी कि इजराइल जेनोसाइड में शामिल है और अमेरिका को उसे रोकने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। लेकिन आज वो देखेंगे कि वो करने की बात क्या है, जब वो उस जेनोसाइड के लिए, उस नरसंहार के लिए अमेरिका का पॉलिटिकल क्लास खड़े होकर तालियां बजा रहा है, नेतन्याहू के झूठ का समर्थन कर रहा है, तो रोकने का सवाल कहाँ से आता है। तो वो देखेंगे कि ये जो उनको भी बहुत लगातार उनके दिमाग में ये बात भरी गई है कि हम दुनिया में किसी अच्छाई के लिए खड़े हैं, हम इस देश का जो विशेषता है, वो इसका नैतिक बल जो है वो कुछ वैल्यूज हैं, जिसे कि वहाँ के शासक वर्ग रूल बेस्ड ऑर्डर कहता है, नियम आधारित व्यवस्था कहता है, वो सब कितना बड़ा पाखंड है। यह बात वहाँ के नौजवान, वहाँ के आम लोग भी इस घटना के बाद देख पाए। इससे फिलिस्तीनियों की जो अपना देश, अपना राष्ट्र बनाने का संघर्ष है, वो कतई कमज़ोर नहीं होता है। फिलिस्तीनी जानते हैं, बार बार कहते हैं कि उनकी लड़ाई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। वो जानते हैं कि उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कुछ उन देशों का सहयोग उसमें उनको मिल सकता है, लेकिन कोई भी देश उनके लिए उनकी तरफ से लड़ने नहीं आए। ये 70 साल के अनुभव से उन्होंने सीख लिया है। वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी इसी हफ्ते चीन की राजधानी बीजिंग में फिलिस्तीनियों के 14 गुटों का सम्मेलन हुआ। वो एक जगह इकट्ठे हुए। चीन की मध्यस्थता में उन्होंने एक समझौता किया और जिसके तहत उन्होंने अपने तमाम मतभेद भुलाकर एक मोर्चे के तहत उन्होंने अपनी लड़ाई को आगे ले जाने का ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। ये एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, प्रगति है उनकी लड़ाई को संगठित करने की दिशा में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिकी पॉलिटिकल क्लास छुपकर इजराइल की मदद करे या खुलेआम मदद करे। इससे फर्क पड़ता है अमेरिकी पॉलिटिकल क्लास और अमेरिका की अपनी जो छवि है उसके ऊपर, और उस पर जो चोट कल रात पहुंची है उसे वो किसी भी कोशिश से अब वो उस दाग को वो धो नहीं सकते। तो आज बस इतना ही। हम फिर किसी घटना पर अपडेट लेकर आएंगे। आज आप लोग सभी का साथ रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।